हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष से चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन आज देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी के दिव्य स्वरूप की पूजा करने पर साधक को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से जीवन के कष्टों का नाश होता है और भक्त को आगे बढ़ने की शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। और इन्हें भगवान कार्तिकेय की जननी होने के कारण ये नाम प्राप्त हुआ। माँ के विग्रह में बाल रूप स्कंद उनकी गोद में विराजमान रहते हैं और इसीलिए इन्हें मातृत्व और करुणा की प्रतीक देवी भी माना जाता है। मां स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और माता का यह संदेश भी है कि जीवन स्वयं एक संग्राम है और हमें अपनी सफलता के लिए स्वयं सेनापति बनकर संघर्ष करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका से व्यापार वार्ता कर लौटी भारतीय टीम, जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और ये वार्ता भी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी थी। और इसके अलावा अचानक H-1B वीजा शुल्क को $1 लाख तक बढ़ाने का फैसला भी भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यानी भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर न्यूयॉर्क में हुई महत्वपूर्ण बातचीत के बाद भारतीय टीम वापस लौट आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने टीम का नेतृत्व किया, शुक्रवार को वापस आएंगे। साथ ही आप देखिए, पूरी दुनिया में ज्यादा रोबोट अकेले चीन में काम कर रहे हैं। संख्या में अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। यानी चीन रोबोटिक के क्षेत्र में तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है। किसी भी अन्य देश की तुलना में ये तेजी से फैक्ट्री रोबोट बना रहा है और उन्हें स्थापित भी कर रहा है। वैसे आपको बताएं, गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ही चीनी कारखानों में 20 लाख से ज्यादा रोबोट काम कर रहे थे। वहीं अमेरिकी कारखानों ने केवल अभी तक 34,000 रोबोट स्थापित किए हैं। यानी चीन में रोबोट ने काम करने की संख्या के मामले में बड़ी प्रगति की है। चीनी कारखानों में ज्यादा से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए, यूके देगा फ्री में वीजा और चीन लाया के वीजा। H-1B पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद भारतीयों को अब दूसरे देश लुभाने में जुटे हुए हैं। H-1B वीजा संकट के बीच चीन और ब्रिटेन ने वैश्विक प्रतिभाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। चीन जहां अगले महीने से नए रोजगार वीजा को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं ब्रिटेन सरकार भी वीजा शुल्क माफी पर विचार कर रही है। चीन ने के वीजा नामक नए वर्क परमिट की घोषणा की है। के वीजा 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन सरकार वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वीजा शुल्क माफी पर भी विचार कर रही है। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि देश में चिप से लेकर सिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में गुरुवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से सिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। और बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। इसलिए भारत को अब किसी पर भी निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करने के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन किया। राजस्थान के बांसवाड़ा से पीएम मोदी ने 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत, बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत और उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच 22 डिब्बे की LHP ट्रेन शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। और इसके तहत पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए सीधे ही ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। लाभार्थी महिला या उसके पति की सालाना इनकम आयकर दायरे में ना हो, यानी 5 लाख रुपए से कम हो। बिहार सरकार की इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की राशि प्रस्तावित है, जो अलग अलग चरणों में दी जाएगी। फिलहाल शुरुआती लेवल पर 10-10 हजार रुपए पहली किस्त के रूप में मिलेंगे और आज इस योजना की शुरुआत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। बिहार चुनाव से ही वोटों की गिनती का ये नया सिस्टम, जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाए तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। बिहार चुनाव 2025 को लेकर अपडेट देखिए।
देखिए बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला संवाद कार्यक्रम में मां योजना की घोषणा की है, जिसमें मकान, अनाज और आमदनी पर फोकस रहेगा। वहीं बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह 10 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आएंगे और बेतिया और समस्तीपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे में शुमार होने वाली सांसद प्रियंका गांधी भी शुक्रवार को राजधानी में रहेंगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, लेह हिंसा, सोनम वांगचुक बोले मुझे बलि का बकरा बनाया गया। वहीं केंद्र ने उनके NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और हिंसा के लिए जिम्मेदार भी बताया है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार को लेह में हिंसा भड़काने के आरोपों को खारिज किया है। वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। 24 सितंबर की देर रात गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया था। सरकार ने कहा था कि वांगचुक ने भड़काऊ भाषणों से, बयानों से भीड़ को उकसाया। हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। इधर आपको बताएं, CBI ने वांगचुक की NGO हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव से लद्दाख के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में जांच शुरू कर दी है। सरकार ने उनके NGO की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 24 सितंबर को आंदोलन हुआ था और इस दौरान हिंसा में 4 लोगों की जानें चली गई थी। 80 से ज्यादा आंदोलनकारी और 30 सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए थे। CBI वांगचुक के NGO के अकाउंट्स की जांच कर रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस ISI को सेना से जुड़ी सूचनाएं भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जानकारियां दी थी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। राजस्थान की CID इंटेलिजेंस ने जैसलमेर में बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है। हनीफ खान भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बाहल गांव में रह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जातिगत सर्वे पर रोक लगाने से इंकार। कर्नाटक हाई कोर्ट का पिछड़ा वर्ग आयोग को गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि एकत्र किए गए आंकड़ों का खुलासा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसे गोपनीय बनाए रखा जाए। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बेटे को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है, माता पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण को माता पिता की संपत्ति से उनके बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने, पारित करने का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी का पालन नहीं किए जाने पर उनके बच्चे को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। देखभाल और सुरक्षा और दुर्दशा को दूर करना मकसद है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नेपाल में अब 16 साल के युवा वोट कर पाएंगे। PM सुशीला कार्की ने बड़ा ऐलान किया है। विदेशों में रह रहे नागरिकों से भी वोट देने की अपील की है। नेपाल की PM सुशीला कार्की ने कहा कि 5 मार्च 2026 तक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का लक्ष्य है। तेलंगाना में स्थानीय निकायों में लागू होगा 69% आरक्षण। खुद CM रेवंत रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने अपने तमिलनाडु के अपने समकक्ष MK स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा कि ये पहल तमिलनाडु की नीतियों से प्रेरित है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस आरक्षण में से 42% आरक्षण OBC के लिए और 27% SC और ST के लिए रखा गया है। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया है। अभिषेक ने 50 भी लगाई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया है और फाइनल में अब भारत से खिताबी टक्कर होने वाली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देशद्रोह मामले में रामपाल को झटका लगा है। हिसार कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं देखिए, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल जेल, 92 लाख का जुर्माना। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पेरिस की एक अदालत ने गुरुवार को आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के आरोप में 5 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आप देखिए, दिल्ली यौन शोषण केस, छात्राओं को I love you मैसेज भेजा, कपड़ों और बालों की तारीफ करता था, रात में कमरे में बुलाया। खबरों के मुताबिक आरोपी चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में खुद को गॉडमैन बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकियां भी दी। वहीं जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में ये भी सामने आया कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, I love you, I adore you जैसे मैसेज भी भेजता था। वहीं आरोपी अभी फरार है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने उसके नाम पर एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति बांके बिहारी और श्री कुब्जा मंदिर के दर्शन किए। निधिवन में 500 मीटर परिक्रमा भी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस से गुरुवार सुबह मथुरा के वृंदावन पहुंची थी और यहाँ उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जगुआर लैंड रोवर की कारें 1 अक्टूबर तक नहीं बनेंगी। साइबर अटैक के कारण करीब 3 हफ्ते से काम ठप हो गया। उत्पादन पर रोक पहले 24 सितंबर तक थी, लेकिन बीते करीब 3 हफ्ते से ऑपरेशन
ऑपरेशन ठप हैं। इधर आप देखिए हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च हो गया है। सीएम ने कहा कि 50,000 महिलाएं डाउनलोड भी कर चुकी हैं और सीधे बैंक खाते में आएंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। वहीं देखिए यूनुस बोले भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याएं हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक चर्चा के दौरान बोलते हुए कह रहे थे बांग्लादेश और भारत के बीच दिक्कतें हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के संबंधों को मुश्किल बना रहा है। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ। स्पेशल ट्रेन बनाई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ये टेस्ट 25 सितंबर को उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। खबर है व्हाट्सएप में अब आप 19 भाषाओं में बातचीत कर पाएंगे। रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेट फीचर भी लॉन्च हो गया है। एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल। अब व्हाट्सएप से आप लोगों से अलग अलग भाषाओं में बातचीत कर पाएंगे क्योंकि मेटा ने इसमें नया फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर से पर्सनल चैट, ग्रुप या चैनल अपडेट में आने वाले मैसेज को आप तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है जिसके तहत जब एक महिला शादी करती है तो उसका गोत्र यानी कुल या वंश भी बदल जाता है और ऐसे में विधवा और निसंतान हिंदू महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार को मिलेगी, न कि उसके अपने माता पिता को। यानी विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला कि शादी के बाद गोत्र बदल जाता है और ऐसे में मायके का हक नहीं। वहीं आप देखिए राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। अमेरिका ने कहा कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदे, रूस से नहीं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत से अपील की है कि वह रूस से कच्चे तेल का आयात करने पर दोबारा सोचें। उन्होंने कहा कि आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, बस रूस से नहीं। अमेरिका भी तेल बेचता है और बाकी देश भी। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारा मकसद यूक्रेन जंग खत्म कराना है और भारत के साथ अपने रिश्ते भी हम मजबूत करना चाहते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई है। अब 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। अमेरिका में शटडाउन की आशंका। व्हाइट हाउस ने एजेंसियों को छंटनी के लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि संघीय खर्चों की समय सीमा समाप्त होने वाली है। साथ ही आप देखिए रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर आधार वेरिफिकेशन तक नीट और जेईई परीक्षाओं में बड़े बदलाव होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नीट, यूजी, जेईई मेन और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में सुधार करने जा रही है। योगी सरकार सत्र 2024-25 के छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही देखिए आप लखनऊ के आर्मी स्कूल में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में अब बेटियां भी पढ़ सकेंगी। सरकार ने सत्र 2027-28 सत्र से ही कक्षा 6 में 40 छात्राओं को प्रवेश देने की अनुमति दी है। इधर बंगाल में अगले 7 दिन तक बारिश होने की चेतावनी। मछुआरों को समुद्री किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है क्योंकि मौसम खराब हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन धूप खिलेगी। तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। 2-3 दिन में पूरी तरह मानसून वापस हो जाएगा। साथ ही राजस्थान में भी आप देखिए बांसवाड़ा और झालावाड़ को छोड़कर पूरे राजस्थान से मानसून लौट गया है और 3 दिन में मध्य प्रदेश से भी विदाई संभव है। बड़ी खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर। केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की है। वहीं अजीज प्रेम जी ने कहा कि विप्रो के अंदर ट्रैफिक की परमिशन नहीं, ये निजी संपत्ति। दरअसल कर्नाटक सीएम ने कहा था कि सड़क पर भीड़ अंदर का रास्ता खोलें। विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीज प्रेम जी ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें बेंगलुरु में कंपनी के अंदर वाली रोड को आम पब्लिक के लिए खोलने की परमिशन मांगी गई थी। प्रेम जी ने बुधवार को सिद्धारमैया को लेटर भेजकर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कंपनी हमारी निजी संपत्ति है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसमें सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे भी शामिल हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को कर्नल के पद पर प्रमोशन मिल गया है। ये प्रमोशन उन्हें 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला। जबरन नसबंदी केस में डेनमार्क प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। 60 साल पहले महिलाओं को जबरदस्ती गर्भ निरोधक डिवाइस लगाई गई थी। साथ ही आप देखिए रिलायंस देश भर में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी। आरसीपीएल ने सरकार के साथ 40,000 करोड़ का समझौता किया है। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे बेगूसराय। कहा कि 25 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता। विधवा और दिव्यांग वृद्धा पेंशन 1500 रुपए प्रति माह। हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी और भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस किया। 2 करोड़ मुआवजा मांगा। टी मोबाइल के सीईओ होंगे श्रीनिवास गोपालन। H1B वीजा पर तनाव के बीच 2 मल्टीनेशनल कंपनियों टी मोबाइल और मोल्सन कोर्स ने भारतीय मूल के लोगों को अपना सीईओ बनाने की घोषणा की है। इधर आप देखिए बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। आम यात्रियों के लिए ट्रेन 28 तारीख से बुकिंग फिलहाल चल रही है। जोधपुर में देश का दूसरा बड़ा अक्षरधाम मंदिर 500 कारीगरों ने 7 साल में बनाया। 45 डिग्री तापमान में भी ये ठंडा रहेगा। जोधपुर में दिल्ली के बाद देश के दूसरे बड़े अक्षरधाम मंदिर में
मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आरपीएससी की एईएन भर्ती एग्जाम 28 से 30 तारीख तक एडमिशन कार्ड अपलोड हो गए। साथ ही आप देखिए राजस्थान में जेडीए की ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल मार्केट योजना के आवेदन शुरू हो गए। बड़े कारोबारी से लेकर छोटे मिस्त्री तक आधी रेट में प्लॉट ले पाएंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना लॉन्च कर दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के 4 दीवारी यानी वॉल सिटी क्षेत्र में बनी करीब आधा दर्जन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मरुस्थलीय जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि को बचाने की मांग को लेकर आंदोलन अब धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अब आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में आ गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को होने वाली जनाक्रोश रैली में विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल होंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों और बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का करीब 8 साल बाद वापस यूडीसीए का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। गुरुवार को अध्यक्ष सहित 8 पदों पर नामांकन की अंतिम तारीख थी। लक्ष्यराज सिंह के अलावा किसी ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन नहीं किया और ऐसे में एकमात्र नाम होने से उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना भी लगभग तय हो चुका है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के टोंक से आ रही जो बेहद ही चौंका देने वाली है। रिटायरमेंट के 6 दिन पहले टीचर के नियुक्ति आदेश को रद्द किया गया। 32 साल तक वो नौकरी कर चुका है। एसओजी की रिपोर्ट पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी ने कार्रवाई की। फर्जी डिग्री वाला टीचर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत था और इसी महीने के अंत में रिटायर होने वाला। इससे पहले अब उसकी नौकरी गई और अब कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी फर्जी डिग्री से नौकरी लगने की शिकायत की थी और फिर ये टीचर एसओजी की रडार पर आ गया। बीएड की फर्जी डिग्री लगाई थी और 32 साल नौकरी भी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 3 माह से ज्यादा समय तक अगर यूरिन में दिक्कत आती है और ऐसे में क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है। जयपुर में विशेषज्ञों ने कहा कि हर 10 में से 1 किडनी पेशेंट। राजस्थान में भी इन दिनों लोगों में यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इसमें सबसे ज्यादा किडनी में पथरी के साथ साथ अब यूरिन में इन्फेक्शन संबंधी बीमारियां भी हैं। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक अगर यूरिन यानी पेशाब में अगर दिक्कत आ रही है तो उसे आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये समस्याएं आगे चलकर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज में तब्दील हो रही है। पेशाब के दौरान छोटी मोटी परेशानियां जैसे जलन, बहुत ज्यादा पीलापन, पेशाब में हल्की रुकावट, ब्लड वगैरह आना या थक के निकलना, इस तरह की दिक्कतों को लोग बाग शुरुआत में तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक अगर इसी तरह की परेशानियां रहती हैं तो ये किडनी से जुड़ी क्रोनिक बीमारी का रूप ले लेती हैं। क्रोनिक बीमारी वो होती है जिसमें उस बीमारी को खत्म करना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन दवाइयों से उसकी ग्रोथ रेट को काफी धीमा किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में डेली हियरिंग अब 8 अक्टूबर को होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फिर भावांतर योजना। सीएम ने सोयाबीन के लिए ऐलान किया है, कहा कि एमएसपी से कम बिका तो सरकार अंतर की राशि देगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि 2000 डॉक्टरों की भर्ती होने वाली है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने आईएएस विकास सेल 30 सितंबर को पद संभालेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला, अब सीबीआई जांच होगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही, कर्मचारियों से जुड़ी हुई निर्धारित सेवा पूरी नहीं की तो ग्रेच्युटी पाने का अधिकार नहीं। प्रधानाध्यापिका की मौत के बाद बकाया ग्रेच्युटी की मांग में बेटे की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 महीने 11 दिन की सेवा के बाद एक 60 साल की आयु में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाली एक सीनियर बेसिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि 3 फरवरी 23 के शासनादेश से 10 साल की सेवा जरूरी है। कोर्ट ने अपनी मां की ग्रेच्युटी की मांग में दाखिल बेटे की याचिका को खारिज कर दिया है। इधर आप देखिए, Y+ सुरक्षा हटाए जाने पर भड़के पप्पू यादव, कहा मेरी जान को खतरा है। साथ ही झारखंड से बड़ी खबर, JTET होने तक नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 2026 तक परीक्षा लेने को कहा। वहीं हिसार में देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 17,69,000 रुपए हड़प लिए गए। जींद के पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। फर्जी वीजा और दस्तावेज भेजकर ठगी होने का अंदेशा। 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। अंबाला में IRCTC अधिकारियों ने जानकारी दी। इसके अलावा आपको बताएं, जींद में DAP की बिक्री पर लगी रोक हट गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 81,160 पर बंद हुआ। निफ्टी में 166 अंकों की गिरावट रही और ये 24,891 पर बंद हुआ है। साथ ही आप देखिए, सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमतें एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। चांदी 2,951 रुपए बढ़कर 1,37,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। हालांकि सोने के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 235 रुपए गिरकर 1,13,349 रुपए पर आ गया। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।